हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नेट एक्सप्रेस। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इंग्लिश के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे थे और आज भी हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर इंग्लिश ग्रामर्स के से रिलेटेड जो स्पोर्टिंग एरर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आज उनको हम प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हम अपनी अपकमिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, टीचिंग या नॉन टीचिंग, सभी में अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ। सो बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन 21, इससे पहले एक सेशन इसका स्पोर्टिंग द एरर का हम लेकर आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। 21 है, अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर नो एरर। इसमें 4 पोर्शन आपको दे रखे हैं, आप बहुत इजीली जानते हैं इसके बारे में। 4 पार्ट्स दे रखे हैं इसके क्वेश्चन के, आपको इनमें से बताना होगा ए में मिस्टेक है, बी में, सी में या डी में। जहाँ पर भी आपको एरर दिखाई दे रहा है आप उसको स्पॉट करना है और ऑप्शन को पॉइंट आउट करना है। सो इसमें पूछ रहा है, देखो एक सोल्जर को फाइट करना चाहिए अपने देश की ओनर बचाने के लिए, सो दैट यहाँ पे कुड नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट। ओके, हम क्या क्या करेंगे यहाँ पर, मस्ट, क्योंकि वो एक सोल्जर के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्या, अपने देश के ओनर के लिए लड़ना, राइट। सो यहाँ पे हमने एरर स्पॉट किया बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 22, आई वुड रेदर डाई दैन बैग। मैं भीख मांगने से बेटर मरना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर डाई दैन बैग। देखो वुड रेदर के साथ क्या यूज होता है, दैन, ना कि देन यूज होता है, राइट। तो हमने एरर कहाँ स्पॉट किया, सी में। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 23, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। देखिए यहाँ पे लेस्ट एक नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस में कह रहा है कि या तो जल्दी भागो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो लेस्ट जो होता है वो उसके साथ क्या यूज़ होता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। जो लेस्ट होता है उसके साथ हमेशा शुड यूज़ होता है। ओके, क्या होता है, शुड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कहा जो विल है वो रिप्लेस कर देगा शुड को और हमारा एरर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 24, ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम विद द फ्लाइंग कलर्स। उसने सोचा था कि वो तो बड़ी आसानी से एग्जाम को पास कर लेगा, नो एरर। तो आपको बताना होगा इसका आंसर, आप कहाँ पे एरर देख रहे हैं। तो देखिए ही विल, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं यहाँ पे विल कह रहा है, लेकिन बात ये किसकी कर रहे हैं, पास्ट में। पास्ट में विल कैसे आ सकता है, वुड की बात करेंगे। पास्ट, जब पास्ट सेंस टेंस में जब विल का सेंस नहीं आएगा, वुड का आएगा, तो हम क्या करेंगे, वुड। यहाँ पे हमने एरर जो स्पॉट किया वो है विल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी, कि दैट ही वुड पास द एग्जाम। उसने सोचा था, उसने होप किया था कि वो बहुत इजीली अपने एग्जाम को पास कर लेगा, बट आई थिंक नहीं हुआ होगा। दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन आपके सामने है। 25, you need to work hard but you need not to waste time on unimportant lessons। हम भी कहते हैं अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वर्क हार्ड कीजिए बट इरिलेवेंट जो लेसन है, चैप्टर हैं, टॉपिक्स उनको मत कीजिए। ऐसी मतलब वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए बट स्मार्टली कीजिए। ओके, तो हमारे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं हम वही लेकर आते हैं आपके लिए, सो दैट आपके जितने भी जितने भी एरर्स हैं, आपके माइंड में डाउट है, सभी क्लियर हो जाएं। ओके, बताइए, यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको वर्क हार्ड करना है। यू नीड नोट टू, ये नहीं आ सकता यहाँ पे, है ना, क्योंकि नीड नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो यहाँ पे टू हमें एरर दिखाई दे रहा है। बट यू नीड नोट वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी, जिसमें हमने एरर को स्पॉट किया। अब हम बात करते हैं 26, शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। केम टू दिल्ली लास्ट मंथ, हमें पता चला किस में है, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस में बात कर रहा है। तो पास्ट टेंस में हमें देखो क्या देखा हमने, शी वुड, और वुड के साथ इन्होंने लगा रखी है ब्रोक, सेकेंड फॉर्म, है ना। तो वुड के साथ एज यू नो वेरी वेल क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन उन्हें सेकंड फॉर्म लगा रखी है। दैट इज़ द मिस्टेक, दैट इज़ द एरर, कि वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो दैट इज़ ब्रेक। यहाँ पे क्या आएगा, शी वुड ब्रेक अ प्लेट एवरी डे। Okay, so let's move to next question, that is 27. The old lady prayed
दैट ही मे लिव लॉन्ग, एक ओल्ड लेडी ने उसके लिए प्रे किया, क्यों, ही मे लिव लॉन्ग, मे लिव लॉन्ग, ही मे लिव लॉन्ग। ओके 27 में देखिए प्रेड, पास्ट टेंस, जो पास्ट टेंस है पास्ट सेंस में बात कर रहा है, यहाँ पे पास्ट है हमारे साथ, पास्ट मे कैसे आ सकता है यहाँ पे, उसने पास्ट टाइम में उसके लिए प्रे किया था, लेकिन यहाँ पे मे नहीं आएगा, माइट आएगा। ओके आप एज यू कैन सी कि मे की जगह पे आएगा माइट, क्योंकि वाक्य में क्या है, जो हमारा सेंटेंस हो पास्ट टेंस में है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रामा मस्ट नोट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट, नो एरर। जो रामा थे, भगवान राम कह सकते हो या कोई भी रामा, मस्ट अपनी जो मिस्ट्रेस थी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था। तो देखो मस्ट नोट टू हैव, आपने यहाँ पे कहाँ पे क्या देखा, मस्ट क्या आपका मॉडल है, और मॉडल के साथ आपको क्या लगा रखा है, टू, दैट इज द जो आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पे सेंटेंस का रॉन्ग बन रहा है, यहाँ पे टू नहीं आएगा, यही हमने एरर स्पॉट किया। क्या आना चाहिए यहाँ पे, रामा मस्ट नोट हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस, मॉडल के साथ टू यूज नहीं हो सकता। ओके तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए में हमने मिस्टेक को, एरर को स्पॉट किया। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 29, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिसाइकल कर लेना चाहिए अगर पॉसिबल है तो, या नो एरर। आपको कहीं एरर दिखाई दे रहा है तो आप इसको ज़रूर बताइएगा। देखो हमने यहाँ देखा शुड बी, जहाँ शुड बी होता है उसके साथ बी के साथ हमेशा थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखी है, फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो डेफिनेटली शुड बी रिसाइकल्ड, है ना, क्या आना चाहिए, रिसाइकल्ड। हमें पता है कि शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जो फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, तो हमने एरर स्पॉट किया बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 30, द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन एनकेफ्लाइटिस। एनकेफ्लाइटिस एक बीमारी है, एक डिजीज़ है, उसके बारे में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन एनकेफ्लाइटिस बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ GDP ऑन हेल्थ सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट एबल नहीं है इस बीमारी को रोकने में अगर वो केवल GDP का 1% हेल्थ सेक्टर में स्पेंड कर रही है तो यहाँ पे आप बताइए क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजीली आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कैन नॉट हम क्या दिखाता, हमारी एबिलिटी दिखाता है, और साथ में एबल टू भी लगा दिया, कैन नॉट भी लगा दिया, एबल टू भी लगा दिया, बी एबल टू। तो कैन के साथ, क्योंकि कैन ऑलरेडी हमारी एबिलिटी को शो करता है, दर्शाता है, तो बी एबल टू यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा ये यही पे रोंग है, ये रोंग है। ओके हम कहेंगे द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटेन एनकेफ्लाइटिस बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ GDP ऑन हेल्थ सेक्टर। ओके तो हमने एरर कहाँ स्पॉट किया, बी में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 31, द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे पास्ट सेंटेंस पता चल गया, एट द सीन ऑफ क्राइम। पुलिस सोचती है कि जिस बंदे के ऊपर सस्पेक्ट है वो कहती शायद वो उसके ऊपर सीन के ऊपर था, क्राइम सीन पर था। दैट ही मे बी, शायद की बात भी कर रहा है। तो आपने यहाँ पे कहाँ एरर स्पॉट कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब पास्ट सेंस की बात कर रहे हो आप, जो पास्ट सेंटेंस है उसके अंदर मे नहीं आ सकता, माइट आएगा। ठीक है, यस्टरडे पास्ट में सेंटेंस में आ गया और मे की जगह पे आपके पास आएगा माइट। तो हमने एरर स्पॉट किया कि मे नहीं, यहाँ पर माइट होना चाहिए। ओके तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही मे लिव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड। उसकी जो मदर थी, उन्होंने, एक मदर होती है वो अपने बच्चे के लिए विश करती है कि हमारा बच्चे की उम्र लंबी हो, है ना। तो ही मे लिव लॉन्ग, तो आपको क्या लगता है, एक मदर है विश कर रही है, आपको इस सेंटेंस से लग रहा है कि वो विश कर, उसकी एक इच्छा है ना, कि उसका बच्चा, उसकी आयु हो सकता है बच्चा बीमार हो या कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिसमें मदर है वो क्या कर रही है, उसकी विश करती है गॉड से कि उसका बच्चे की उम्र ज़्यादा हो। तो ही मे लिव लॉन्ग नहीं होगा, यहाँ पे होगा मे ही लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे ही यहाँ पर आएगा और यहाँ से कट हो जाएगा, मे ही लिव लॉन्ग ही सैड मदर प्रेयर्ड।
तो हमने ऑप्शन जो हमारा एरर था कहाँ स्पॉट किया, ए में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 33। ही रिटर्न्ड द पर्स थो ही कुड कीप इट वेरी इजीली, नो एरर। देखिए आपको कहाँ पे एरर स्पॉट हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, इसको रीड कीजिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। 33 में देखिए उसने बड़ा ही मतलब एक ईमानदार बंदा था जिसने उसके पर्स को वापस कर दिया, अदरवाइज वो उसको रख भी सकता था इजीली। तो इसमें यही कह रहा है। तो देखिए इसमें क्या था, ही कुड कीप, सिर्फ ही कुड कीप, नो नो नो, ही रिटर्न द पर्स, उसने पर्स को रिटर्न कर दिया। तो ही कुड कीप, ही कुड हैव कैप्ट, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, उसने रिटर्न कर दिया। ही कुड कीप कैसे आ सकता, कुड के साथ कीप, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो हम करेंगे ही कुड हैव कैप्ट इट, है ना, ही कुड हैव कैप्ट इट, वो उसको रख सकता था लेकिन उसने उसको रिटर्न कर दिया। तो कुड हैव यहाँ पे आएगा, कुड हैव कैप्ट मीन्स वर्ब के कुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हमारी क्या हो गया यहाँ पे, एरर किस में देखा हमने, बी में देखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 34। व्हेन यू वर यंग, जब आप छोटे थे, यू ought टू लर्न गुड हैबिट्स। यंग थे मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, ought टू मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको गुड हैबिट्स यंग एज में ही डाल लेने चाहिए थे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, क्या एरर दिखाई दे रहा है आपको, ought टू लर्न, ought टू लर्न, तो ought टू हैव लर्नड, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, ought टू लर्न तो प्रेजेंट की बात हो गई है ना, ये बात कर रहा है पास्ट में कि आपको अच्छी आदतें डालनी चाहिए थी। तो ought टू हैव लर्नड, ought टू हैव लर्नड, हैव लर्नड यहाँ पे मतलब मीन्स यहाँ पे टी आएगा, लर्नड थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, तो हमारे ये हमने स्पोर्ट किया बी में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 35। इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी एज मच एज यू। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स आते हैं तो मैं उतना ही खुश हूँगा जितने आप होंगे, उतनी ही मुझे खुशी होगी। तो क्या देखते हैं यहाँ पे एरर, आपको रीड करने से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ये एरर स्पॉटिंग के, तो रीड करने से आपको मतलब सेंस आ जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इस पोर्शन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इफ़ यू गेट गुड मार्क्स, अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स आते, आई शैल बी, क्योंकि मेन वर्ब आएगी, आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मेन वर्ब में बी आना चाहिए, बी का यूज़ होना चाहिए, है ना। तो हमारा हमने एरर कहाँ स्पॉट किया, बी में। 36। वी ought टू ऑनेस्ट इन आर डीलिंग। आप किसी के साथ डीलिंग करते हो तो एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है, अगर डीलिंग कर रहे हो तो आप दूसरी पार्टी से भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके साथ ऑनेस्ट रहे। तो इसमें क्या है, ought टू ऑनेस्ट, हम कहते हैं बी ऑनेस्ट, हर चीज़ में कहते हैं बी ऑनेस्ट, बी ब्रेव, राइट, इस तरह से बोलते हैं हम लोग। तो वी ought टू बी ऑनेस्ट, हाँ ओके। तो ऑप्शन कहाँ पे आएगा आपको, ए में, ए के साथ टू के साथ बी आना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए, वी ought टू बी ऑनेस्ट इन आर डीलिंग। 36 का ए में हमें एरर स्पॉट किया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट 37। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंड है, आई शुड ब्रिंग माई वूलन क्लोथ्स बट आई डिडंट। मतलब आप डिडंट की बात करें, डिड नॉट मीन्स पास्ट टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ठंड है, आई शुड ब्रिंग, मुझे लाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पास्ट है, मुझे लाना चाहिए आपने मेरे गर्म कपड़े, लाना चाहिए था, भाई लाना चाहिए था उसको, वो तो आ गया, अब उसको पता चला यहाँ पे ठंड है, तो यहाँ पे लाना चाहिए था, आई शुड हैव ब्रॉट, आई शुड के साथ हैव ब्रोट आना चाहिए, लाना चाहिए था, शुड हैव ब्रोट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई शुड हैव ब्रोट, तो बी हमारे जहाँ पे एरर हमने स्पॉट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 38। आर यू यूज्ड टू गेट अप अर्ली, नो एरर, आर यू यूज्ड टू गेट, यहीं पे आपको थोड़ी सी मिस्टेक यहीं पे दिखाई देगी, रीड करने में भी आपको सेंस आ जाती है, ठीक है, गट्स फीलिंग आती है कि यहीं पे कुछ मिस्टेक। आर यू यूज्ड टू गेट अप अर्ली, जो आपकी हैबिचुअल एक्शन है उसके बारे में बता रहा है, तो गेट नहीं, यहाँ पे गेटिंग आएगा, क्या आएगा, गेट नहीं, यहाँ पे गेटिंग आएगा, गेटिंग, ओके। तो आएगा आर यू यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली, ओके। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 39।
आर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आर हेल्प। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी हिस्ट्री की नॉलेज है वो हमारे काम नहीं आती है। एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर, कभी कभी हम तो ये भी भूल जाते हैं हु इन्वेंटेड अमेरिका। नो एरर। आपको कहीं एरर इसमें स्पॉट हुआ तो ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन को रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कहाँ पे क्या मिस्टेक है। आप रीड करोगे उसी से सेंस का पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ पे, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कहाँ पे रॉन्ग आ रहा है। तो देखिए, आर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आर हेल्प, हमारी हेल्प नहीं कर पाती। एंड समटाइम्स इवन वी फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड, उसने किसी का आविष्कार नहीं किया बल्कि खोज की थी, किसकी, अमेरिका की, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, डिस्कवर्ड, किसी ने उसको खोजा था। हम इवन ये भी भूल जाते हैं कि इंडिया को अमेरिका को किसने खोजा था या डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं वो क्या, कहाँ पे एरर है, 39 के सी में एरर दिखाई दे रही है हमें। यहाँ पे आएगा डिस्कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आई थिंक द न्यूएस्ट माइट न्यूज़, आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू। तो हम देखिए, न्यूज़ माइट ट्रू, आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू, थोड़ा सेंस का पता चला। माइट बी ट्रू, मेन वर्ब का यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। उसको लगता है शायद जो उसने न्यूज़ सुनी है वो सच है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। So my dear friends, this is all about today. I hope you liked the video. Thank you so much. Good luck. Goodbye.